हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नितिल प्रविष्ट ओम विष्णु पादष्टोत्तरशत श्री श्रीमशीला भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में, तत्पश्चात नितिल प्रविष्ट ओम विष्णु पादष्टोत्तरशत श्री श्रीमशीला भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। आज हम जिस स्थान पे आए हैं, ये स्थान जो है वृंदावन और मथुरा की बिल्कुल सीमा। इस स्थान का नाम है अक्रूर घाट। हमारे गुरुदेव बोलते थे कि वृंदावन से मथुरा की कितनी दूरी है। अगर देखा जाए तो वृंदावन से मथुरा की दूरी केवल 1 उंगली की है। यहाँ वृंदावन की सीमा खत्म होती है, वहीं से मथुरा की सीमा आरंभ होती है। लेकिन अगर भावों के अनुसार देखा जाए तो वृंदावन और मथुरा के भाव बहुत दूर हैं, जो कभी भी ब्रजवासियों के भाव को मथुरावासी कभी भी स्पर्श भी नहीं कर सकते। तो ये स्थान है अंतिम सीमा, जहाँ पे अक्रूर जी जब कृष्ण बलराम को लेके जा रहे हैं, तो ये अंतिम सीमा है ब्रज की। और ऐसा माना जाता है कि श्री रूप गोस्वामी जी बोलते हैं, वृंदावनम परित्यज्यम पादेकम ना गच्छति, कि कृष्ण वृंदावन को त्याग के एक कदम भी आगे नहीं जाते हैं। तो इसी स्थान पे जब अक्रूर जी आए थे, और यहीं पे एक समय पे यमुना भी बहा करती थी, तो यमुना के तट पे अपने रथ को विश्राम देके उन्होंने जब यमुना जी में गोता लगाया, स्नान किया, तो उन्होंने क्या देखा, अरे जल के नीचे भी वही श्याम कृष्ण बैठे हैं, और वहाँ पे रथ पे भी देखा तो कृष्ण बैठे हैं। तो यहाँ पे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बोलते हैं कि इसी सीमा में क्या हुआ था कि कृष्ण जो है यहीं पे ही रुक गए थे, और यहाँ से जो गए थे वो कौन थे, कृष्ण अन्यो यदु संभुतो, कि वो कृष्ण ये नहीं थे, वो अन्य कृष्ण थे यदु संभुतो, जो यदु कुल में जिन्होंने जन्म लिया है, जो कि मथुराधीश है, मथुरेश कृष्ण है, और ब्रज के कृष्ण यहीं पे ही रुक जाते हैं। तो ये अंतिम सीमा है। आज हम उस अक्रूर लीला को श्रवण करते हैं। फाल्गुन की एकादशी का दिन आया, और फाल्गुन एकादशी के दिन ही कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को आदेश दिया कि अब आप ब्रज में जाएं, और ब्रज में जाके क्या करें, ब्रज में जाके कृष्ण को यहाँ पे लेके आएं। क्यों? क्योंकि मैं सबसे पहले क्या करूँगा, कृष्ण और बलराम, उसने अपनी पूरी युक्ति बना के रखी थी कि आप जाओ और कृष्ण को इस बहाने से लेके आना कि यहाँ पे धनुर्यज्ञ होने वाला है, और धनुर्यज्ञ को देखने का निमंत्रण आपको राजा ने दिया है। आप कितने सौभाग्यवान हो कि आपको राजा के यहाँ से डायरेक्ट निमंत्रण आया है, तो आप आइए और धनुर्यज्ञ में भाग लीजिए। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुवल्यपीठ हाथी को पहले से ही तैयार रखूँगा। कुवल्यपीठ हाथी से कृष्ण और बलराम का वध कर दूंगा, और कुवल्यपीठ हाथी के बाद फिर आगे अगर मानो बच भी गए वो, तो उसके बाद चारों मुष्टि हैं वो उनका वध कर देंगे, और किसी प्रकार से अगर उससे भी बच गए तो पीछे मैं तो हूँ ही। तो इस प्रकार से उन्होंने अक्रूर जी को बोला कि देखिए अक्रूर जी, जितना भी पूरा वृष्णि कुल है, उस वृष्णि कुल के अंदर आप ही मुकुटमणि हो। जिस प्रकार से देवता इंद्र आदि देवता जो हैं वो भगवान विष्णु के आश्रित हैं, उसी प्रकार से अक्रूर जी मैं आपके आश्रित हूँ। इसलिए आप जैसे महान जन कोई अगर आपका आश्रय ग्रहण करता है तो आप तो उनकी रक्षा करते हो। तो इसलिए अक्रूर जी, कंस अक्रूर जी को चढ़ा रहा है कि अगले अक्रूर जी अब आप क्या करो, मेरा दूध बनकर जाओ और कृष्ण बलराम को यहाँ पे लेके आओ। और जब आप कृष्ण बलराम को यहाँ पे लेके आओगे, पहले तो मैं कृष्ण बलराम का वध करूंगा, उसके बाद मैं वसुदेव महाराज जी का वध करूंगा, और उसके बाद जो मेरे अपना बूढ़ा पिता है उग्रसेन, जो इस वृद्ध अवस्था के अंदर भी राज्य का लोलुप हुआ पड़ा है, फिर मैं उग्रसेन का वध करूंगा। उसके बाद जितने भी यहाँ पे यदुवंशी हैं, वृष्णि कुल हैं, उन सब का मैं वध करूंगा। उसके बाद मही मित्र भवत्री नष्ट कंटा, फिर मैं पूरी की पूरी मही पृथ्वी को क्या करूंगा, नष्ट कंटा, कंटों से रहित कर दूंगा। ये जितने भी यदुवंशी हैं ये कंट के समान है, और इन कंटों का मुकुटमणि है कृष्ण और बलराम, तो इन सब का मुझे वध करना है। अक्रूर जी इसकी पहल आप ही कीजिए, आप ब्रज जाइए और कृष्ण को यहाँ पे लेके आइए। अब अक्रूर जी ने मनी मन में सोचा, क्योंकि अक्रूर जी तो कृष्ण भक्त है, मनी मन में सोचा कि इसकी जो वासना है, इसकी जो हृदय की जो इसकी वासना है, वो तो बड़ी ही क्रूर है, बड़ी ही दुष्ट है, और ये कृष्ण बलराम को मारना चाहता है क्योंकि उनको साधारण बालक समझता है। लेकिन मैं ही क्या देखूंगा, वो ये देख रहा है कि मैं यदुवंशियों को मारूंगा, कृष्ण बलराम को मारूंगा। लेकिन अक्रूर जी देखे कि नहीं, मेरा परम सौभाग्य है कि मैं जब कृष्ण बलराम को यहाँ पे लेके आऊंगा तो वसुदेव जी, देवकी जी, उग्रसेन जी, जितने भी यदुवंशी हैं जो पीड़ित हो रहे हैं, ये सभी तो कृष्ण भक्त हैं। वसुदेव देवकी तो उनके अपने माता पिता हैं। और आज अगर कृष्ण यहाँ पे आएंगे, और कृष्ण किसी भी कारण से अगर मैं कृष्ण को यहाँ पे लेके आ सका, तो क्या होगा कि वो कंस का वध करेंगे, और कंस का वध करने के साथ ही साथ में उग्रसेन और जितने भी यदुवंशी हैं उनके माता पिता बड़े आनंदित होंगे, और ये तो मेरी कृष्ण के चरणों में एक सेवा हो जाएगी। अब भारी दृष्टि से लग रहा है कि ये जा रहे हैं कंस की सेवा करने, लेकिन ये कंस की सेवा करने नहीं जा रहे। कंस की छलना करके कंस के जो साक्षात काल है, जो मृत्यु है, कृष्ण उसको लेके आ रहे हैं।
अब अक्रूर जी जो है उस दिन एकादशी का तिथि एकादशी की तिथि जिस दिन उनको ये कंस से आदेश मिला। अब अक्रूर जी तो एकादशी तिथि का बड़ा अच्छे से पालन करते हैं। और एकादशी तिथि का फल क्या है? माधव तिथि भगति जननी यतने पालन करी, कृष्ण वसती वसती बोरी परम आदर करी। जो माधव तिथि है ये कृष्ण भक्ति की जननी है, जो कृष्ण भक्ति को जन्म देती है। तो अब एकादशी तिथि के दिन उनके पास दो ऑप्शन थे कि आज ही मैं कृष्ण के दर्शन करने जाऊं, क्योंकि मन में तो इनकी तीव्र इच्छा थी कि मैं जाऊं, लेकिन अब कंस के उसमें रह रहे थे राज्य में, तो वृंदावन तो जा नहीं सकते, यहाँ पे मृत्यु दंड मिल जाएगा। आज तो कंस ने ही आदेश दे दिया कि आप जाइए। तो मन ही मन में सोच रहे हैं कि आज जाऊं या कल जाऊं। क्यों? क्योंकि एकादशी तिथि जो है, एकादशी तिथि को जो महिमा है वो भगवान विष्णु तिथि की महिमा से भी अधिक है। जैसे मान लीजिए कि जन्माष्टमी के 3 दिन के बाद आती है एकादशी। कभी ऐसा हो जाए कि विष्णु तिथि में हमें उपवास रखना होता है और एकादशी तिथि में भी उपवास रखना होता है। मानो ऐसा आ जाए कि आज एकादशी तिथि और अगले दिन विष्णु तिथि भी है, अब 2 उपवास तो रख नहीं सकते, फिर कौन सा रखेंगे? तो वहाँ पे हरि भक्ति विलास में हमारे गोस्वामी वर्ग बोलते हैं कि देखिए, अगर कभी ऐसा हो जाए तो विष्णु तिथि को फिर भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन एकादशी तिथि का पालन विष्णु तिथि से भी श्रेष्ठ है। इसको हमने देखा भी है। जब वरा द्वादशी आती है, एकादशी के अगले दिन आती है वरा भगवान की द्वादशी, वरा भगवान का प्राकट्य। अब दोनों व्रत तो रख नहीं सकते, नहीं तो पारण कैसे होगा? तो भक्त लोग क्या करते हैं? भक्त लोग वरा द्वादशी नहीं रखते, एकादशी रखते हैं। तो उसी प्रकार से इन्होंने एकादशी को महत्व दिया कि आज तो मैं अपनी एकादशी तिथि का अच्छे से यहीं पे ही पालन करूंगा, श्रवण कीर्तन स्मरण करते हुए, और अगले दिन द्वादशी पे ही मैं ब्रज जाऊंगा। तो फाल्गुन एकादशी के अगले दिन जब द्वादशी तिथि आती है, उस दिन अक्रूर जी रथ पे बैठते हैं, चल पड़ते हैं कहाँ पे? इस वृंदावन नंदगांव की ओर। अब कंस ने अक्रूर को तो भेजा ही भेजा, साथ ही साथ में सोचा अरे अक्रूर से पहले मेरे पास 2 दैत्य और बचे हैं, बाकी सारे तो यद गत्वा ना निवर्तन्ते, जो भी ब्रज में गया कभी वापस आया ही नहीं। पूतना, अगसुर, केशी जितने भी थे सब गए, कभी वापस नहीं आए। अब उसने देखा कि मेरे पास 2 दैत्य और बचे हैं, केशी और व्योमासुर। तो उन्होंने क्या किया? कंस ने केशी को भेजा, तुम जाओ, इससे पहले कि अक्रूर जी उनको लेके आए तो क्या करो कि तुम ही पहले जाके उनका स्वाहा कर दो। तो अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन ही सुबह सुबह सबसे पहले ये पहुंचते हैं, केशी पहुंचता है वृंदावन में, और भगवान कृष्ण नंदगांव से आज आए हैं वृंदावन में लीला करने के लिए। और वहीं पे जब केशी पहुंचा है तो भगवान ने केशी का वहाँ पे वध किया। केशी का वध करने के साथ ही साथ में जब दोपहर का मध्याह्न भोजन करेंगे तो नारद जी सामने प्रकट हो जाते हैं और गुप्त रूप में आके कृष्ण को बोलते हैं, अरे प्रभु, आप इस जगत में आए किस लिए हो? अपनी बाकी लीलाएं मत भूल जाना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, कि आप इस जगत में किस लिए आए हो? परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, आपने तो बहुत सारे दुष्टों का विनाश करना है। अब आज से आने वाले 2 दिन के अंदर ही मैं कंस का वध देखूंगा, कुवल्ले पीड़ का वध देखूंगा, चारों मुष्टि का वध देखूंगा, और उसके आगे की जो आपकी लीला है जिसके अंदर आप राजकन्याओं के साथ एक साथ विवाह करोगे, 16,108 राजकन्याओं के साथ आपका विवाह होगा। आप ब्राह्मण के मरे हुए पुत्र को वापस यमलोक से लेके आओगे, और आपकी जितनी भी सारी लीलाएं हैं, किस प्रकार से आप पारिजात पुष्प लेके आओगे। उन्होंने संक्षिप्त में भगवान की जो आने वाली सारी लीलाएं हैं भगवान को स्मरण करा दिया कि प्रभु आपने ये सारी लीलाएं भी करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि ब्रजवासियों के प्रेम में आप अपनी आगे की लीलाएं ही भूल जाओ। उसके बाद फिर भगवान सुबह केशी का वध करके दिन में नारद जी की स्तुति श्रवण करके फिर प्रभु जाते हैं संध्या के समय काम्यवन। भगवान ने फिर व्योमासुर का वध किया। व्योमासुर जो था जिसका भगवान ने वध किया काम्यवन में, वो अंतिम दैत्य था जिसका भगवान ने वध किया इस ब्रज के अंदर। फिर व्योमासुर का वध करके संध्या के समय जैसे ही गौ चराते हुए कृष्ण जब वापस आ रहे हैं अपने नंदगांव की ओर, ये अंतिम दर्शन थे जो ब्रजवासियों ने आज कृष्ण के करे। क्यों? क्योंकि अभी ही संध्या में अक्रूर भी आने वाले हैं। वहाँ से सुबह के समय अक्रूर चल चुके हैं ब्रज में आने के लिए, और संध्या में जैसे ही कृष्ण अपने नंदगांव में प्रवेश करते हैं, गोपियों को नहीं पता था कि आज कृष्ण के वो अंतिम दर्शन कर रही हैं, और उतने में ही संध्या के समय ही अक्रूर जी भी वहीं पे पहुंचते हैं कृष्ण का निमंत्रण लेके जो कंस ने भेजा है। अभी प्रश्न होता है, केशी भी सुबह निकला था मथुरा से, अक्रूर जी भी सुबह निकले थे, और व्योमासुर भी सुबह निकला था, लेकिन इतना अक्रूर जी जो है बिल्कुल संध्या के अंत में ही क्यों पहुँचे? क्योंकि अक्रूर जी जब रथ पे बैठ के आ रहे थे तो वो इतने ज़्यादा भावुक हो गए थे कृष्ण के प्रति कि बीच बीच में वो रथ से बार बार गिर जाते थे। जहाँ पे कृष्ण के चरण दिखते थे, चरण चिन्ह दिखते थे, वहाँ पे गिर जाते थे, लौटते थे, प्रार्थनाएं करते थे। तो वो जब वहाँ से चले हैं मथुरा से कृष्ण के दर्शन करने के लिए, तो देखो यहाँ पे मुख्य क्या है, एक है कृष्ण दर्शन और एक है कृष्ण दर्शन की लालसा। ज़्यादा महत्व किसका है? कृष्ण दर्शन का इतना महत्व नहीं जितना कृष्ण दर्शन की लालसा का महत्व है। कृष्ण दर्शन तो केशी को भी हुआ, व्योमासुर को भी हुआ, अगले दिन कंस को भी कृष्ण दर्शन होने वाला है, धोबी भी कृष्ण के दर्शन करेगा, चारों मुष्टि भी कृष्ण दर्शन करेंगे, लेकिन महत्व है कृष्ण दर्शन की लालसा का।
तो यहाँ पे जब रथ पे बैठ के क्रूर जी आ रहे हैं तो उनके बड़े ही सुंदर भाव हैं जिसको सुखदेव गोस्वामी जी ने वर्णन किया है श्रीमद् भागवतम में। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परम तपा किम वा अथया अपि अर्हते दत्तम यद द्राक्षिम अद्य केशवम। अरे आज मैं द्रक्ष्यामि अद्य केशवम, आज मेरे को इस नेत्रों से केशव के दर्शन होंगे, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? किम माया चरितम, मैंने ऐसा कौन सा भद्र कार्य किया है? किम तप्तम परम तपा, या तो मैंने ऐसी कौन सी तपस्या करी है जिस तपस्या के फलस्वरूप आज मुझे कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। वा अत अपि अर्हते, या मैंने ऐसी कौन सी इज्या या मैंने ऐसी कौन सी पूजा करी है जिस पूजा के फलस्वरूप आप आज मुझे कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। अर्थ है कि इस जगत का कोई भी भद्र कार्य, इस जगत की कोई भी तपस्या या कोई भी आराधना हमें कृष्ण दर्शन नहीं करा सकती है। कृष्ण दर्शन का केवल एक ही हेतु है और वो है भगवान की शुद्ध भक्ति। और भक्ति का उद्गम स्थान कहाँ पे है? भक्ति का उद्गम स्थान है वैष्णव जन। आगे वो प्रार्थना करते हैं, भक्ति स्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते, भक्ति तो भक्तों के संग से ही जन्म ग्रहण करती है। फिर आगे वो प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से एक शूद्र व्यक्ति वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है, उसी प्रकार से मैं जो कि विषय आत्मना व्यक्ति हूँ, जिसकी आत्मा में ही संसार के विषय पूरे डूबे हुए हैं, मुझ जैसा ऐसा विषयी व्यक्ति किस प्रकार से आज भगवान कृष्ण के दर्शन कर सकता है। क्योंकि आज उनको कृष्ण के दर्शन होंगे तो पहले तो अपनी योग्य और अयोग्यता का विचार कर रहे हैं और फिर वो इस बात को समझ लेते हैं कि योग्यता पाई किछु, विचार करने का समझ में आता है कि योग्यता किछु नहीं पाई तो मार करुणा सार, कि मेरे अंदर तो कोई योग्यता ही नहीं है, ना मैंने कुछ ऐसा कुछ पुण्य कृत्य किया होगा जिसके कारण आज मुझे कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। ये तो मानो कृष्ण की ही अपनी अहेतु की कृपा है जिसके फलस्वरूप आज मुझे कृष्ण के दर्शन होंगे। जैसे आगे उनके मन में एक बड़ा ही सुंदर भाव आता है, जैसे जब यमुना बह रही है, गंगा बह रही है, इतनी विशाल नदियाँ बह रही होती हैं, उसमें जब कोई लकड़ी चली जाती है तो लकड़ी पानी के साथ बहते 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 पता नहीं कितनी दूर चली जाती है। लेकिन कभी अगर उसका सौभाग्य होता है तो नदी क्या करती है, बहती हुई लकड़ी को तट दिखा देती है और तट पे फिर लकड़ी को स्थान मिल जाता है। उसी प्रकार से मैं जो है कितने जन्मों से इस भव सागर में बहता हुआ प्राणी, आज मानो पता नहीं मेरा ऐसा कौन सा सौभाग्य उदय हुआ है कि मुझे आज इस भव सागर को पार करने के लिए मैं तट पे पहुंच जाऊंगा, यानी कि आज मुझे कृष्ण दर्शन होने वाले हैं। माम अद्य अमंगलम नष्टम फलमाश्च एव मे भवा, मानो आज तो मेरे सारे के सारे अमंगल नष्ट हो गए। क्यों? आज मुझे कृष्ण के दर्शन होने वाले हैं और मेरे पूर्व जन्मों के जितने भी मानो सुकृति होगी, जितने भी मेरे पुण्य होंगे, आज उन सब का उदय होने वाला है, तभी ही मुझे कृष्ण के दर्शन होने वाले हैं। जिनको प्रणाम करने के लिए यद अर्चितम ब्रह्म भव आदि भी सुरे, जिनकी अर्चना करने के लिए ब्रह्म भव आदि भी, ब्रह्मा शिवजी सूर्य जितने भी देवता गण हैं, इंद्र आदि देवता, श्रिया च देव्या मुनि भी स सात्वते, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी जिन चरणों की आराधना करती हैं, अर्चना करती हैं, और जिन चरण कमलों को तो जो योगी लोग हैं, यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तब न खग्र मरीचिम, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो समाधि में बैठे रहते हैं, कोटि कोटि जन्म निकाल देते हैं, तब भी वो उन भगवान के चरणों का जो नख है, उस नख की जो प्रभा है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और आज मुझे क्या होगा? आज मुझे उन श्याम सुंदर के दर्शन होंगे जिनकी नख ज्योति के भी बड़े बड़े योगी दर्शन नहीं कर पाते, और मुझे और कौन से कृष्ण के दर्शन होंगे? यत गोपी का नाम कुछ कुमकुम अंकितम, और आज मुझे तो कृष्ण के केवल कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे, मुझे तो उनके श्रृंगार, कौन सा श्रृंगार? जब उन्होंने गोपियों का आलिंगन किया तो गोपियों का जो वक्ष से जो कुमकुम है, जो कृष्ण के वक्ष को स्पर्श हो गया, मुझे तो आज ऐसे कृष्ण के दर्शन होंगे। यानी कि आज मुझे कृष्ण ही नहीं, मुझे तो आज कृष्ण के साथ में जो गोप गोपी ब्रजवासी हैं उनके भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आज मन ही मन में बड़े हर्षित हो रहे हैं। तो उसी प्रकार से जब मन में उनकी ये इच्छा हो रही थी तो सोच रहे हैं कि क्या मैं तब तक वहाँ जीवित भी पहुँचूंगा? मैं सोच रहा हूँ कि मुझे दर्शन होंगे, क्या मेरा इतना सौभाग्य होगा कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैंने मन में संकल्प लिया है, क्या ये पूर्ण सिद्ध हो पाएगा? उतने में ही उनकी दाईं ओर से एक हिरण निकला, और ये जो है ये एक शुभ चिन्ह माना जाता है। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि अरे मेरे दाएं ओर से हिरण निकल रहा है, तो साथ ही साथ में मन में और हर्षित हो गए। अब पूर्ण विश्वास हो गया, द्रक्ष्यामि नूनम सुकोपोल नासिकम, अब तो मुझे पक्का कृष्ण के दर्शन होंगे। वहाँ पे बोल रहे हैं नूनम सुकोपोल नासिकम, आज मुझे उस प्रभु के दर्शन होंगे जिनकी नासिका और जो कपोल है बड़े ही कैसे हैं? सुकोमल हैं। स्मित अवलोक कारुण्य कब्ज आलोचनम, और साथ ही साथ में मेरे को प्रभु के जब दर्शन होंगे तो कैसा होगा? स्मित अवलोक, जब मैं प्रभु के दर्शन करूंगा वो मुझे कैसे देखेंगे? स्मित अवलोक कारुण, वो अपने हंसते हुए अपने इन नेत्रों से मेरे ऊपर
करुणा बरसाते हुए मुझे देखेंगे, यानी कि जब मैं कृष्ण के दर्शन कर रहा हूँगा वो मुझे देख के सबसे पहले मुस्कुरा देंगे और अब उसके बाद अपने नेत्रों से ही वो क्या करेंगे, मेरे ऊपर करुणा कटाक्ष करेंगे, मुझे करुणा का दान करेंगे। मुखम मुकुंदस्य गुड़ाल कावृतम। और जब मैं कृष्ण के मुख के दर्शन करूंगा तो उनका मुख कैसे है, जो उनके कुंतल है उससे आवृत है, मानो कृष्ण का मुख एक शोभा का सागर है। और जो प्यासी हिरनियां हैं, जो पानी की तलाश में एक वन से दूसरे वन में भटक रही थी, उनको सामने एक अमृत का एक सरोवर मिल जाए, जैसे उनको अमृत का सरोवर मिलेगा तो प्यासी हिरनी क्या करेगी, भागेगी उस सरोवर की ओर जलपान करने के लिए। लेकिन उसको ये नहीं पता था जिसका मैं जलपान करने जा रही हूँ ये सरोवर नहीं है, ये सरोवर नहीं है तो मेरे लिए जाल है। क्यों? कृष्ण का जो मुख है वो तो हो गया अमृत का सरोवर, गोपियों के नेत्र हो गए मीन। जैसे ही वो उसका पान करने जाती है तो जो कृष्ण के जो गुड़ाल का वृतम, जो उनके अलकावल्ली है, वो कैसी है, मानो वो जाल है। उसने क्या किया, उसने गोपियों के नेत्रों को बंधन करके उनको हमेशा के लिए, चिरकाल के लिए अपने यहाँ पे दासी बना लिया। तो वहाँ पे इस प्रकार से भावों को करते हुए उनके मन में आ रहा है कि अरे आज जब मैं कृष्ण के दर्शन करूँगा तो केवल मेरे नेत्रों का ही उत्सव नहीं, आज तो मेरे कर्णों का भी उत्सव होगा क्योंकि कृष्ण की ध्वनि सुनेंगे। आज मेरी नासिका का भी उत्सव होगा क्योंकि कृष्ण की जो गंध है वो मेरी नासिका में जाएगी। आज तो मेरी जीवा का भी उत्सव होगा क्योंकि आज ये कृष्ण के गुणगान गा रही है, कृष्ण का जो मधुर नाम है, मधुर लीला है, उसका आस्वादन कर रही है। और साथ ही साथ में जैसे ही मैं कृष्ण को देखूंगा तो मैं कृष्ण को देखने के साथ साथ भूमि पे साष्टांग दंडवत प्रणाम करूंगा उस रज के ऊपर। और केवल कृष्ण को ही नहीं, कृष्ण की गैया, कृष्ण के गोप, कृष्ण की मैया, कृष्ण की गोपियाँ, ब्रज जितने भी ब्रजवासी हैं वहाँ के कण कण को मैं क्या करूँगा, भूमि पर लेट के उन सबको प्रणाम करूँगा। अब उतने में ही जब वो सोच रहे कि जब मैं प्रणाम करूँगा फिर क्या होगा, फिर कृष्ण अपने दोनों हाथों से मुझे उठाएंगे। क्यों? क्योंकि रिश्ते में तो मैं उनका चाचा लगता हूँ। तो कृष्ण जब मुझे अपने दोनों हाथों से उठाएंगे तो ये हाथ कौन सा है, ये प्रभु के वो हस्त हैं जिस हस्त में केवल जो अभी हमारे इंद्र हैं, इंद्र की जिसको पदवी मिली हुई है, उस पर जो बैठे हैं उनका नाम है पुरंदर। तो पुरंदर जिन्होंने केवल भगवान के हाथों में एक पुष्प दिया और प्रभु ने उसको इंद्र बना दिया, तो वो कैसे हाथ हैं जो कि अभय प्रदान करते हैं। भगवान के हस्त सबको अभय प्रदान करते हैं। भगवान जब ऐसे आशीर्वाद मुद्रा में होते हैं, हमें तो लगता है साधारण है, नहीं, जिसके ऊपर भगवान का ये, जिसको भगवान के इस प्रकार से अभय मुद्रा है भगवान की, जिसको दर्शन हो जाते हैं, उसको संसार का हमेशा के लिए भय ही नाश हो जाता है। और जिन हाथों में बलि महाराज जी ने थोड़ी सी भेंट दी तो उनको भी प्रभु ने इंद्र बना दिया। और ये वो हाथ कैसे हैं, ये वो हाथ हैं जिन्होंने क्या किया, व्रज यो शिताम श्रमम स्पर्शेन सौगम दिका, जिन्होंने जब गोपियां नृत्य कर रही हैं रास में नृत्य करते करते गोपियों को जो श्रमम हुआ, जो उनका पसीना निकला रास में नृत्य करते हुए, तो इन्होंने क्या किया, इसी हस्त ने प्रभु ने क्या किया था, उनके उसको पसीने को पूंजा था। तो इसमें क्या है, गोपियों के मुख की सुगंध उस हाथ में जुड़ी हुई है। तो प्रभु उस हाथ से क्या करेंगे, मेरा स्पर्श करेंगे और मुझे उठा के अपने वक्षस्थल से आलिंगन कर लेंगे। और वो तो अंतर्यामी है कृष्ण, तो कृष्ण तो जान लेंगे कि मैं उनका भक्त हूँ, मैं उनका वैरी नहीं हूँ। क्योंकि सारे ब्रजवासी सोचेंगे कि देखो अक्रूर को तो कंस ने भेजा है, तो ये भी दुष्ट होगा, लेकिन प्रभु अंतर्यामी है, वो मेरे हृदय की भावनाओं को जान लेंगे। और जैसे ही वो मुझे उनके दर्शन करने के साथ साथ ही मुझे तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, मेरा भवरोग हमेशा के लिए कट जाएगा। अब जैसे ही उन्होंने रथ पे ब्रज की सीमा में प्रवेश किया, अभी तो ये जो सारे भाव थे मथुरा की सीमा से चलते चलते उनके मन में भाव बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे ब्रज की ओर जा रहे हैं तो उनके भाव जो है वो और रिफाइन होते जा रहे हैं और मधुर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रज की ओर प्रवेश कर रहे हैं। अब ब्रज में प्रवेश करती उनको कृष्ण के चरण कमल के दर्शन हुए, कृष्ण के चरणों की छाप दर्शन हुई। अब जैसे ही उनके नेत्र अभी कृष्ण के उस चरण कमल के ऊपर पड़े, उस भूमि पे साष्टांग रथ से उतर के दंडवत प्रणाम किया, ये बोलना तो गलत होगा, उसको देखने के साथ साथ ही मानो वहाँ पे वो रथ से मूर्छित होकर गिर जाते हैं, और गिरते हैं तो सीधा उन नेत्र चरण कमलों के ऊपर ही गिरते हैं और वहीं पे भूमि पे फिर लोटपोट होने लगे। अब जब वो भूमि पे लोटपोट हो रहे हैं तो उनको एक भय तो था ना, तभी तो वो ब्रज दर्शन करने इतने सालों से नहीं आ रहे थे कि अगर कंस को पता चल गया तो वो पीछे से क्या करेगा, मेरे पूरे परिवार को ही मृत्यु दंड दे देगा। लेकिन अब उनको अभय मिल चुका है कृष्ण के उस चरण के चिन्ह के दर्शन करने से ही। अब उनको इस प्रकार का भय नहीं है कि अगर कंस के किसी दूत ने कंस तक ये संवाद पहुंचा दिया तो मेरे परिवार का क्या होगा। अब उनकी जो अपने परिवार के प्रति आसक्ति थी, या उनकी जो अपनी पूर्वाश्रम के प्रति आसक्ति थी, वो सारी की सारी नष्ट हो चुकी है। और वो साथ साथ भूमि पे लोटपोट करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के सुंदर नामों का उच्चारण करते हुए वहीं भूमि पे लोटपोट करते रहते हैं। भूमि विलोटाम नटाम निर्विशाम,
भक्ति का आनंद ही किस में है? भूमि पे लौटना, लौट के क्रंदन करते हुए उच्च स्वर से कृष्ण का नाम लेना, यही भक्ति का वास्तविक आनंद है। जब तक ये स्पर्श नहीं होगा तब तक संसार के प्रति जो राग है, संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है, संसार के प्रति जो एक आकर्षण शक्ति है, जो संसार हमें खींचता है, ये नष्ट नहीं होने वाली है। तो वहाँ पे जैसे ही इनको ये भाव उदय हुआ, इनका संसार के प्रति जो भाव था वो सारा का सारा उसी समय खत्म हो जाता है। अब अक्रूर जी जो हैं सुबह के समय निकले और बीच बीच में इस प्रकार से भावुक होते हुए, रथ से गिरते हुए, मूर्छित होते हुए, क्रंदन करते हुए, जब तक वो ब्रज में पहुंचते हैं, संध्या हो चुकी होती है। और जब वो ब्रज में पहुंचे हैं तो उसी समय उनके नेत्रों में भी प्रेम की बाढ़ आ जाती है और नंद बाबा जो हैं उनका बड़ा ही स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं उनको भेंट में, क्योंकि उनके ये सगे संबंधी भी लगते हैं। उनको भेंट में गऊ दान हो गया, सोना दान हो गया और बहुत कुछ उनको दान में भी देते हैं। और उसके बाद जब वो कृष्ण से मिलते हैं तो कृष्ण, जब भी कोई व्यक्ति किसी से मिलता है तो सबसे पहले क्या पूछा जाता है कि आप कैसे हो, उसका मंगल पूछा जाता है। लेकिन कृष्ण उनको बोलते हैं किम नूनम कुशलम पृच्छे एधा माने कुलामये। अरे प्रभु, मैं आपसे आपका कुशलम पूछूं तो पूछूं भी कैसे, क्योंकि आप जिस स्थान पे रह रहे हो वहाँ तो कंस का अत्याचार है, कंस के शासन में आप रह रहे हो। तो जो व्यक्ति कंस के ऐसे दुराचारी राजा के अनुगत्य में रह रहा हो, उससे उसका कुशलम पूछे तो पूछे भी कैसे। स्वाभाविक ही दिख रहा है कि ये लोग भी बेचारे जो हैं, इनकी दैन्यमय स्थिति होगी और किसी प्रकार से अपने प्राणों को वहाँ पे इन्होंने रोक के रखा हुआ है। दिन रात कैसे दुख में अपने दिन काट रहे हैं, ये तो स्वाभाविक ही दिखता है। तो इनसे पूछे भी तो पूछे कैसे कि आप कैसे हो या आपका कुशल मंगल कैसा है। उसके बाद कृष्ण बोलते हैं कि मुझे दिख रहा है कि किस प्रकार से केवल आप ही नहीं, उस मथुरा नगरी में जितने भी यदुवंशी हैं कितने दुख के साथ अपना जीवन काट रहे हैं। और विशेष रूप से देवकी, वसुदेव, उग्रसेन और कितने ही और यदुवंशियों को उन्होंने कारागार में डाला हुआ है, उन सबके दुख मुझे अच्छे से ही पता है। अब जैसे ये संवाद गोपियों को पता चलता है, पूरे ब्रज में ये आग की तरह बात फैल जाती है कि अक्रूर आया है, कृष्ण को कल अपने साथ लेके चले जाएगा मथुरा में। तो वहीं पे जितनी भी गोपियां हैं, मानो गोपियां जो हैं उसी समय योगी की मुद्रा धारण कर लेती है। जैसे योगी क्या करते हैं, अपने प्राण वायु को रोक के, पता भी नहीं चलता कि योगी के शरीर में प्राण है या नहीं, वो अपनी प्राण वायु को रोक लेते हैं। तो उसी प्रकार से जो योगियां हैं, जो गोपियां हैं, उस समय उनकी बिल्कुल योगी के समान बन जाती हैं। जो गोपियां हैं मानो वो एक चित्र आकार के समान बन जाती है। जैसे चित्र है, चित्र के अंदर तो किसी प्रकार की कोई चेतना नहीं है, तो चेतना रहित गोपियां उस समय उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है। और जैसे ही ये बात पता चलती है राधा जी को विशेष रूप से, तो राधा जी जो हैं वो तो मानो मूर्छित ही हो जाती हैं। और उस समय जो गोपियां हैं वो दोष किसको देती है? वो दोष देती है सारा का सारा दोष विधाता को। राधा जी बोलती है, चैतन्य चरितामृत में आता है, ना जानिस प्रेम मर्म व्यर्थ करी परिश्रम, तोर चेष्टा बालक समान, तोर यदि लागे पाए तबे तोर शिक्षा दे, जे मन ने ना करी विधान। अरे ना जानिस प्रेम मर्म व्यर्थ करी परिश्रम। अरे प्रभु, तेरी विधाता, तेरी जो इतनी बड़ी सृष्टि है तो तूने व्यर्थ में ही बनाई क्यों? अरे सृष्टि बनाने से पहले प्रेम की शिक्षा तो लेता। जब तेरे को प्रेम का मर्म ही नहीं पता तो तूने सृष्टि बनाई क्यों? क्योंकि सृष्टि का सार क्या है? प्रेम। जब तेरे को प्रेम ही नहीं पता तो सृष्टि बनाने का तेरा व्यर्थ ही परिश्रम चला गया, व्यर्थ करी परिश्रम। और तेरी चेष्टा कैसी है? तेरी चेष्टा बालक समान। जैसे बालक क्या करता है, यमुना के किनारे या फिर किसी सागर तट के किनारे वह बालू होती है, बालू से ही कुछ बनाता है और अगले ही क्षण फिर उसको हाथ से मिटा देता है। तो ये तो बालक के समान तेरी चेष्टा हुई। तूने विधाता ये सब रचा ही क्यों जब तेरे को प्रेम करना ही नहीं था, या तेरे को प्रेम की जब शिक्षा आती ही नहीं थी। तोर यदि लागी पाए तबे तोर शिक्षा दे। एक बारी विधाता तू मेरे हाथ लग जा, तब मैं तुझे शिक्षा दूंगी कि क्या प्रेम होता है। तब तुझे समझ में आएगा कि प्रेम क्या होता है। तब जब तू कुछ कार्य करेगा तभी वो सार्थक होगा, और नहीं तो तेरा सारा कार्य ही निरर्थक चला गया। उसके बाद जो गोपियां हैं, गोपियों के बड़े ही सुंदर सुंदर यहाँ पे भाव हैं। एक गोपी दूसरी गोपी को बोलती है कि अरे ये तो सूर्य है ना, कृष्ण तो सूर्य के समान है। तो सूर्य तो एक स्थान पे उदय होता है और सब लोग बड़े हर्षित होते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि जहाँ पे सूर्य उदय हुआ है वहाँ पे सूर्य अस्त भी होगा, वहाँ पे रात्रि भी आएगी। तो अब हमारे प्रेम की रात्रि आ चुकी है। हमारे जितना भी कृष्ण के साथ जो हमने रास विलास आदि किया, मानो आज हमारे आनंद की रात्रि आ चुकी है। तो गोपी बोलती है, आनंद की नहीं, आज तुम्हारे प्राणों की ही रात्रि आ चुकी है। और अगले दिन ये सूर्य अब मथुरा में उदय होने वाला है। तो मथुरा वासियों का क्या सौभाग्य होगा जो कल कृष्ण के दर्शन करेंगे, और कल हमारे लिए जीवन भर के लिए रात होने वाली है। दूसरी गोपी बोलती है कि
मानो कि जो विधाता है ना, विधाता, विधाता को शास्त्रों में बोला गया है, विधाता के लिए एक शब्द है कि विधाता बड़ा क्रूर है। भगवान जो है, भगवान बड़े दयावान है, लेकिन विधाता दयावान नहीं है, विधाता क्रूर है। क्योंकि विधाता क्या करता है, विधाता के हृदय में दया नहीं है। विधाता क्या करता है, कर्मों के अनुसार फल देता है, लेकिन भगवान जो है कर्मों को पलट भी देते हैं अपने भक्तों के लिए। तो गोपी कहती है कि मानो ये अक्रूर ही, अक्रूर नहीं, क्रूर है, जो कि विधाता के रूप में आया है हमसे हमारी निधि, हमारे प्राण छीनने के लिए, कृष्ण को छीनने के लिए। इसलिए एक गोपी बोलती है, अरे क्या तुझे लगता है कि कृष्ण चले जाएंगे? इतना आसान है? हो सकता है कि अक्रूर को ही टाल दें और ये हमारे साथ रुक जाएं। दूसरी गोपी कहती है कि नहीं, मुझे याद है, एक दिन कृष्ण ने मुझे बोला था कि एक समय आएगा और मैं तुम सबको छोड़ के मथुरा चले जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि कृष्ण ने वो जो बोला था, पहले तो मुझे लगा वो परिहास मात्र होगा, लेकिन आज वो सत्य होने वाला है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब ये अक्रूर जो आया है ये कृष्ण को लेके जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि देख, मेरी जो है जैसे दाईं आँख फड़कना, बाईं आँख फड़कना, दायां अंग फड़कना, बायां अंग फड़कना, तो ये जो है कुछ चिन्ह होते हैं मंगल के और कुछ अमंगल के। तो उस समय जो गोपियां हैं वो चारों ओर कौन से चिन्ह देख रही हैं, वो अमंगल के चिन्ह देख रही हैं। तो गोपियां बोलती हैं कि देख, हम ही नहीं, केवल प्रकृति भी बोल रही है कि अब कृष्ण यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं रुकेंगे, कृष्ण यहाँ से चले जाएंगे। दूसरी गोपी बड़ा ही सुंदर भाव है, बोलती है कि सब त्यजी भजी जा रे, से आपन हाथे मारे, क्षण मात्र भंगीलो प्रणाए, तार लागी आमी मरी, उलटे ना चाहो हरी, क्षण मात्र भंगीला प्रणाए। सब त्यजी भजी जा रे, अरे हमने सब कुछ त्याग दिया जिसका भजन करने के लिए, से आपन हाथे मारी, क्या वही कृष्ण हम अपने हाथ से मारेंगे क्या? और उल्टे ना चाव हरी, तार लागी आमी मरी, हम तो कृष्ण के लिए मर रही हैं और कृष्ण उल्टे ना चाव हरी, कृष्ण हमें उल्टा चाहते ही नहीं है। क्षण मात्र भंगीला प्रणय, कृष्ण के साथ जो हमारा इतना पुराना प्रणय था, जो इतना पुराना राग था, कृष्ण उसको तोड़ा भी तो कितने समय में तोड़ा, केवल क्षण मात्र में तोड़ देंगे क्या? तो वहां पे दूसरी गोपी बोलती है, चलो मान लो कि वो हमारा प्रणय तोड़ देंगे, लेकिन वो नंद बाबा को तो बहुत प्रेम करते हैं, यशोदा मैया को तो बहुत प्रेम करते हैं, तो क्या कृष्ण नंद बाबा और यशोदा मैया को भी छोड़ के चले जाएंगे? तो वहाँ पे जो है गोपियाँ जो हैं इस प्रकार से आपस में क्रंदन करते हुए वीरे में हैं। 3 प्रकार का वीरे होता है, जिसको हमारे रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। भावी वीरे है कि अभी जैसी अक्रूर यहाँ पे आए हैं तो सब गोपियों को वीरे होने लग गया है कि अब कृष्ण यहाँ से चले जाएंगे। अभी कृष्ण गए नहीं हैं, कृष्ण वहीं पे ही हैं। गोपियाँ कृष्ण के दर्शन भी कर रही हैं, लेकिन उनको भावी वीरे उदय हो गया कि अब अक्रूर जी आए हैं तो कल पक्का सूर्य उदय होने के साथ साथ हमारे जीवन का सूर्य अस्त होगा। इसको बोलते हैं भावी वीरे। भावी वीरे के बाद एक और होता है जिसको बोलते हैं भूत वीरे। भूत वीरे होगा जब कृष्ण चले गए, मथुरा चले गए, द्वारका चले गए और पीछे से गोपियाँ जो हैं कृष्ण के वीरे में दिन रात क्रंदन कर रही है, इसको बोलते हैं भूत वीरे। और इन दोनों से श्रेष्ठ है भवन वीरे। भवन वीरे इन दोनों से श्रेष्ठ है। भवन वीरे क्या है? जिस समय रथ पे बैठ के अक्रूर के साथ कृष्ण मथुरा की सीमा में जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, उसको बोलते हैं भवन विरह। जिस समय कृष्ण और गोपियों का आपस में वियोग हो रहा है, एक है वियोग होगा, एक है वियोग हो चुका है और एक है वर्तमान वियोग हो रहा है, भवन विरह। तो सबसे श्रेष्ठ है भवन विरह, जिसके अंदर गोपियाँ जो हैं बड़ी मुश्किल से अपने प्राणों को रोकती हैं और वो उसको दृश्य को नहीं देख पाती हैं। तो ये जो स्थान है, ये वो स्थान है, ये वो सीमा है जहाँ से कृष्ण ने उसमें प्रवेश किया है मथुरा में। तो यहाँ पे इस लीला में भवन विरह प्रकाशित हुआ है। आगे जो गोपियाँ हैं वो बोलती हैं कि देखो, अभी तक तो हमारे नेत्रों का उत्सव हो रहा था, लेकिन कल से देवकी और जितने भी वृष्णिकुल वाले हैं उन सबके, मथुरा वासियों के नेत्रों का उत्सव होगा। और लेकिन दूसरी को भी बोलती है कि उनका तो उत्सव हो गया तो समझ में आता है, लेकिन जब कृष्ण चले जाएंगे यहाँ से तो हमारे प्राण तो बचेंगे नहीं। तो इसका मतलब कल तो हम सारी की सारी गोपियाँ हैं, क्या कृष्ण इतने निष्ठुर हैं कि वो हम गोपियों के प्राणों को ही लेके चले जाएंगे उनको उत्सव देने के लिए या उनको आनंदित करने के लिए? तो अब किस बात की चिंता करनी, अभी के अभी हम चलती हैं और कृष्ण को रोकती हैं। तो दूसरी गोपी ने बोला, अरे अगर हम जाके कृष्ण को सारी गोपियाँ एक साथ रोकेंगी और हमारा उस समय जब भाव प्रकट होगा और हमारे अगर घर पे हमारे पति, नंद और जितने भी ससुर आदि जितने भी लोग हैं उनको पता चल गया तो क्या होगा? अरे तुझे लज्जा की पड़ी है, यहाँ तो प्राण ही जाते जा रहे हैं। अगर प्राण ही नहीं रहेंगे तो फिर ये लज्जा किस बात के लिए? इसलिए अभी सारी लज्जा को त्याग, नहीं तो पूरा जीवन
हम रोते ही रह जाएंगे। अभी हम सारे के सारी चलती हैं और किसी प्रकार से कृष्ण को रोकने का पूरा प्रयास करती हैं। और मानो अगर हमारे परिवार वालों ने हमें घर से बाहर निकाल भी दिया तो कुछ नहीं होता, हम पूरा जीवन वन में रह के कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए अपना जीवन काट लेंगी। लेकिन इस घर में रह के ही क्या करेंगी? अगर कृष्ण ही यहाँ पे नहीं रहे तो हम ब्रज में रह के करेंगी क्या? तो इसलिए चलो चलते हैं। और सुनो, जब हम कृष्ण के एक त्रुटि युगायते तमाम पश्यताम, जब हम कृष्ण के दर्शन करती हैं तो एक त्रुटि मतलब होता है एक क्षण के 42,000 हिस्से कर दो, उसको एक त्रुटि बोलते हैं। तो जब हम एक त्रुटि का जो वीर्य है कृष्ण से, वो हमें कल्प के समान प्रतीत होता है। जब पलक झपकती है कृष्ण दर्शन में, जब उसको भी गोपियां बाधा मानती हैं, तो कृष्ण जब चीरकाल के लिए मथुरा चले जाएंगे तो उस समय हमारी दशा कैसी होगी? जब हम कृष्ण के दर्शन के अभाव में, कृष्ण के अदर्शन में हम एक त्रुटि नहीं सहन कर पाती, तो अब हम कृष्ण अगर ब्रज से ही चले गए तो हमारे प्राण कैसे टिकेंगे? हम अपने प्राणों को रोकेंगी तो रोकेंगी कैसे? तो इसलिए अपने प्राणों को रोकने के लिए किसी भी प्रकार का वहाँ पे कोई भी धर्म अधर्म का विचार नहीं होता है। तो अभी तुम अपने कृष्ण को नहीं, हम अपने प्राणों को ही रोकने जा रही हैं। इसलिए हम सब चलती हैं और किसी प्रकार से कृष्ण को मथुरा हम मिलके नहीं जाने देंगी। अब गोविंद दामोदर माधवेति अक्रूर याने यदुवंशनाथम समगच्छमानं मथुरां निरीक्षय उचूर वियोगात किल गोप बाला गोविंद दामोदर माधवेति। उच्युत वियोगात किल गोप बाला, सारी गोपियों ने उच्च स्वर से गाते हुए जब उनको अक्रूर जी लेके जाएंगे, क्या बोला? गोविंद दामोदर माधवेति। तो कृष्ण के जाने के बाद उनके जो प्राण की रक्षा करते हैं वो कृष्ण नहीं करते, कृष्ण का नाम ही करता है। आगे हम श्रवण करते हैं कि यशोदा मैया का वीर्य कैसा था। जब यशोदा मैया को पता चलता है कि इस प्रकार से अक्रूर जो हैं और कंस ने भेजा है इनको धनुर्यज्ञ देखने के लिए, तो यशोदा मैया जो हैं, यशोदा मैया की तो मुख से कुछ वाणी ही नहीं निकलती है। तो अक्रूर जी यशोदा मैया को सांत्वना देते हुए बोलते हैं, अरे ये जो दोनों बालक हैं, दोनों बालकों को मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ, कल धनुष यज्ञ देख के मैं इनको परसों वापस लौट के लेके आ जाऊँगा, और इसमें कोई डरने की बात नहीं है। कंस ने तो वहाँ पे इनको केवल एक यज्ञ के लिए निमंत्रण दिया है और ये देखेंगे और उसको देख के आ जाएंगे। अब उतने में जो कृष्ण बलराम है वो अंदर से तो वो भी दुखी हैं, लेकिन बाहर से तो अपने दुख को व्यक्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर बाहर से अपने दुख को व्यक्त किया तो ब्रजवासियों के प्राण ही कैसे बचेंगे। तो बाहर से वो अपने आप को हर्षित दिखाते हैं कि हाँ हाँ हमें तो मथुरा जाना है। और जितने भी सारे सखा हैं कृष्ण के वो भी बड़े आनंदित हो जाते हैं कि अरे कल हम मथुरा नगरी घूमने जाएंगे, मथुरा नगरी घूमने जाएंगे और वहाँ पे हम इतना बड़ा धनुर्यज्ञ देखेंगे। तो बाहर से तो कृष्ण अपने आप को बड़े आनंदित दिखा रहे हैं। अब कृष्ण के हृदय में भी बहुत वीर्य की ज्वाला है। क्यों? क्योंकि ब्रजवासियों को तो फिर भी ये पता है कि कृष्ण अगर मथुरा जाएंगे तो परसों आ जाएंगे। ब्रजवासियों को ये नहीं पता था कि कृष्ण हमेशा के लिए जा रहे हैं, उनको केवल ये पता था कि कृष्ण एक दिन के लिए जा रहे हैं। और ब्रजवासी इस वीर्य को भी नहीं सहन कर सकते कि कृष्ण केवल एक दिन के लिए जाके परसों आएंगे। कृष्ण तो उनको सांत्वना ये देके गए थे ना कि मैं आज जा रहा हूँ, कल कंस को मार के परसों आ जाऊंगा, और परसों के तो बरसों बीत गए। तो वो ब्रजवासी जो कृष्ण का एक क्षण का वीर्य नहीं सहन कर सकते, तो वो कैसे कृष्ण को बोल सकते थे कि मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। कृष्ण उनको ये बोले थे कि बस मैं परसों लौटाऊंगा। तो ब्रजवासी वो परसों का वीर्य भी अपने हृदय में सहन नहीं कर पाए, और कृष्ण तो मन में जानते थे कि मैं तो वापस अब नहीं आऊँगा, मथुरा जाना है, द्वारका जाना है। तो कृष्ण जो है वहाँ पे यशोदा मैया के सामने अपने वीर्य को छुपाते हुए बोलते हैं कि नहीं नहीं मैया, क्यों? भगवान ने जीव उद्धार लीला करनी है, भगवान ने जीवों का उद्धार करना है। जीवों का भगवान के इस जगत में आने का कारण क्या होता है? यद्यपि मुख्य कारण तो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते ही हैं, और हम जैसे जो बद्ध जीव इस जगत में बैठे हैं, जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कैले सुविस्तार। जीवेरा कारणे आसिया प्रपंचे, हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान इस प्रपंच में आते हैं और अपनी इतनी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं का विस्तार करते हैं। क्योंकि जब भगवान की उस वीर्यमय लीलाओं को जीव सुनेगा, उसके हृदय में जब उस कारुण्य भाव जब प्रकट होगा, जब वो भगवान के प्रति वीर्य भाव का किंचित मात्र भी, अगर एक अग्नि का स्पार्क भी स्पर्श हो गया, तो उसके जितने कोटि कोटि अनर्थ हैं पहाड़ जैसे, वो पहाड़ जैसे अनर्थ जो है वो एक क्षण में राख हो जाएंगे। मानो हमारे जितने भी कोटि कोटि अपराध और अनर्थ हैं वो एक सूखी हुई रुई के समान है, और जो वीर्य है वो एक अग्नि के समान है। अगर उस वीर्य की एक अग्नि भी स्पर्श हो जाए तो जीव के कोटि कोटि अपराध, कोटि कोटि अनर्थ एक क्षण में खत्म, भस्म होकर राख हो जाए। तो वहाँ पे कृष्ण जो है वो तो भारी रूप से बड़े आनंदित होते हैं बलराम जी के साथ। यशोदा मैया जो हैं बोलती हैं अक्रूर जी को कि आप नंद महाराज जी को ले जाओ, उपानंद को ले जाओ, ब्रज में और भी गोप हैं उनको ले जाओ, और आपका जितना भी लगान बनता है हम उसका दूना देने को तैयार हैं। उसको पूरा आप गणना करके बताओ आपका कितना लगान बनता है, क्योंकि हर साल जो है
कंस के पास कर भेजा जाता था, तो हम उसका दूना आपको दे देंगे, 2 गुना दे देंगे, लेकिन हम कृष्ण बलराम को यहाँ से नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि ये राज्य किसके लिए है, हम किसके लिए, हम तो कृष्ण बलराम के लिए ही हैं। तो मानो ये तो ऐसी बात हुई कि आप कह रहे हो कि हमारे प्राण ले लो, शरीर अपने पास रख लो। अरे उस शरीर का करेंगी क्या जब प्राण नहीं रहेंगे? इसलिए यशोदा मैया जो है रोते रोते बोलती है कि नहीं, मैं इस क्रूर कंस के पास अपने बच्चों को नहीं भेजूंगी, मैं अपने दोनों बालकों को वहाँ नहीं भेज सकती। और अरे ये जो कृष्ण बलराम है, अरे ये भी, इनकी उम्र तो देखो कितनी है, ये तो मानो कमल से भी कोमल छोटे से बालक है। और इनको कौन सा शिष्टाचार आता है? इनको तो अभी तक घर में जो ब्राह्मण है उनको तक प्रणाम करना नहीं आता। इन्होंने, जिन्होंने ब्राह्मणों को प्रणाम करना नहीं सीखा, बड़े बूढ़ों को प्रणाम करना नहीं सीखा, ये कंस के वहाँ पे जाके किस प्रकार से शिष्टाचार करेंगे? इनको क्या पता कि राजमहल में कैसे जाया जाता है, बड़े बड़े लोगों से कैसे मिला जाता है। इसलिए भैया हम तो ब्रज के रहने वाले ग्वाल ग्वालिन हैं, हमें तो कुछ लेना देना नहीं है उस मथुरा की नगरी से या उस ऐश्वर्य से, इसलिए हम अपने बालकों को वहाँ नहीं भेजेंगे, हमें तो गाँव में ही रहने दो, हम यहीं के ही अच्छे हैं। और अक्रूर जी, हमने तो आपका बड़ा नाम सुना था, हमने तो सुना था कि केवल अक्रूर ही हमारे कुल में एक ऐसे हैं मथुरा में जो बड़े साधु हैं। और साधु का तो स्वभाव क्या होता है, साधु का तो चित्त ही कैसा होता है, नवनीत समाना। आपका तो हृदय कमल के मक्खन के समान होता है। और आप किस प्रकार से अपने इस साधु स्वभाव होते हुए कैसे आप अपने मुख से बोल सकते हो कि कृष्ण बलराम को आप वहाँ पे लेके चले जाओगे? और साधु के पास तो जो भी आता है साधु उसका उपकार करते हैं। तो इसलिए अक्रूर जी, आप अपने साधु स्वभाव से एक मेरा भी उपकार कर दो कि कृष्ण बलराम को आप यहाँ से मत लेके जाओ। क्योंकि अगर कृष्ण बलराम यहाँ से चले गए तो मानो कि केवल कृष्ण बलराम नहीं जाएंगे, आपको तो बहुत बड़ा पाप लगेगा, हम सब ब्रजवासियों के प्राण भी निकल जाएंगे। इसलिए आप कृष्ण बलराम को यहीं पर छोड़ दो। फिर आगे जो कृष्ण हैं, कृष्ण जिद पकड़ लेते हैं कि नहीं मैया, मुझे तो अक्रूर चाचा के साथ जाना है और मुझे तो उस मथुरा नगरी के दर्शन करने हैं। तो यशोदा मैया जो है, इसने कृष्ण के इतने निष्ठुर वचनों को सुन के बोलती है, अरे तू इतना कठोर कहाँ से हो गया? तू ही तो मेरे प्राणों का एकमात्र अवलंबन है। अगर तू ही चले जाएगा तो मैं किसका सहारा लेके ये प्राण इस शरीर में टिकेंगे? क्योंकि हमारे जो प्राण इस शरीर में टिके हुए हैं, 10 प्राण वायु होती है जिसका आश्रय लेके हमारे प्राण टिके होते हैं। अगर वो वायु चली जाएगी तो प्राण भी क्या करेंगे? तो उसी प्रकार से ये जो क्रूर है, अक्रूर नहीं, ये क्रूर है, मानो ये क्रूर काम वाला है, क्रूर बुद्धि वाला है। और साथ ही साथ में ये क्रूर इस गोकुल में आके क्या कर रहा है, कृष्ण और बलराम को इसने पता नहीं क्या जादू कर दिया है कि कृष्ण बलराम भी जो है, जिस मुख से कृष्ण बलराम माखन खाया करते थे, जिस मुख से कृष्ण बलराम मुझे मैया मैया बाबा बाबा बोला करते थे, आज उसी मुख से कृष्ण हमें बोल रहे हैं कि क्या मुझे जाना है अक्रूर के साथ मथुरा में। तो इसने मानो कोई ना कोई इनके ऊपर जादू कर दिया है। तो वहाँ पे जब कृष्ण बलराम नहीं मानते हैं तो यशोदा मैया नंद बाबा को बोलती हैं। और नंद बाबा जो है फिर मैया को आश्वासन देते हैं कि देख, कृष्ण बलराम अकेले तो नहीं जा रहे, हम सारे गोप भी इसके साथ जाएंगे। और हम सारे जब गोप इसके साथ जाएंगे तो हम सारे गोप क्या करेंगे, कृष्ण को ये जो इसका कर बनता है उसको हम 2 गुना 3 गुना दे के कृष्ण को मथुरा नगरी घुमा के हम अगले दिन वापस लौट के आ जाएंगे। तो वहाँ पे मैया देखती है जब कोई मेरी बात ही नहीं मान रहा, तो मैया फिर बलराम जी के पास जाती है और बलराम जी को बोलती है कि देख, कृष्ण तो मेरी बात नहीं सुन रहे, कम से कम तू तो कन्हैया को समझा। अब अगर कृष्ण यहाँ से चले जाएंगे तो मैं माखन किसके लिए अगर कृष्ण यहाँ से चले जाएंगे तो मैं माखन किसके लिए बनाऊंगी? मेरी मंथनी को कौन आके पकड़ेगा? सुबह सुबह मेरे को कौन आके मेरी मंथनी को पकड़ेगा? रात को मैं लोरियाँ किसको सुनाऊंगी? तो यशोदा मैया जो है वहाँ पे एकदम से मूर्छित प्राय हो जाती हैं और कहती हैं कि मानो आज तो मेरे जितने भी पूर्व जन्म के पुण्य थे वो आज सारे ही उलट गए हैं, आज तो विधाता भी मेरा साथ नहीं दे रहा। और कृष्ण जो हैं और उनके जो सारे सखा हैं वो बड़े भारी रूप से आनंदित हो रहे हैं और मैया को सांत्वना देते हैं कि मैया, मेरे साथ बलराम जी भी जा रहे हैं, मेरे साथ नंद बाबा जा रहे हैं, बड़े उपानंद जा रहे हैं, सब तो हम जा रहे हैं। तो मैया को किसी भी प्रकार से सांत्वना दो। लेकिन मैया को तो सांत्वना नहीं दी जा सकती, शब्दों से तो सांत्वना नहीं दी जा सकती है, लेकिन भगवान की लीला है, इसको कौन पलट सकता है। और भगवान की लीला जो है सबका कल्याण करने के लिए ही होती है। फिर अगले दिन सुबह सूर्योदय के साथ साथ ही रात्रि के समय गोपियों ने बड़ी मुश्किल से अपने प्राणों को रोका और सूर्य को मानो वो वहाँ पे देख के श्राप दे रही है, सूर्य तू सुबह उदय मत होना, क्योंकि अगर तू सुबह उदय हुआ तो तेरे सुबह उदय होने के साथ साथ हमारे जीवन में हमेशा के लिए ही रात्रि हो जाएगी। लेकिन सुबह जब सूर्य उदय होता है, अक्रूर जी के साथ कृष्ण और बलराम जो है रथ की ओर चलते हैं और अक्रूर जी अभी अपने वहाँ पे रथ को
तैयार कर रहे हैं और जैसे ही कृष्ण बलराम जो हैं रथ पे बैठते हैं, मानो उन्होंने तो रथ पे बैठा और गोपियाँ और जितने भी ब्रजवासी हैं उनके प्राण कंठ पे आके बैठ गए। तो वहाँ पे जो यशोदा मैया है बोलती है, अरे रथ में बैठने से पहले कम से कम माँ और बेटे का संबंध तो निभा ले। तो यशोदा मैया कृष्ण को पकड़ के ऐसे कस के आलिंगन कर लेती है और आलिंगन करने के बाद वो छोड़ना ही नहीं चाहती हैं। और किसी प्रकार से उस समय कृष्ण जो है कैसे अपने मैया के आलिंगन से उनको वो छोड़ते हैं बंधन को, और कैसे वो रथ पे बैठते हैं उसको तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकता है। उसका वर्णन ना तो हमारे किसी आचार्यों ने किया है और ना ही वो एक ऐसा दुख है जिसका कोई वर्णन किया ही नहीं जा सकता, वो भवन विरह है। तो उसके बाद जो वहाँ पे गोपियाँ हैं, गोपियाँ जो हैं गोपियाँ भी आतुर हो जाती हैं और अपने ही नेत्रों के अंदर मानो वो एक गोपी तो नेत्र बंद कर लेती है। बोली तू नेत्र बंद क्यों कर रही है, कृष्ण के दर्शन कर। बोली मैं नेत्र बंद करके ही कृष्ण दर्शन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये मेरे नेत्रों के सामने से गए तो मैं अपने प्राणों को कैसे रोकूंगी, तो मैं अपने नेत्र बंद करके ही कृष्ण की छवि को अपने हृदय में बसा रही हूँ। तो वहाँ पे गोपियाँ जो हैं, एक गोपी बोलती है कि देखो वीरे की, उस समय सब गोपियों को वीरे की जलन हो रही है, वीरे की ज्वाला है, कि वीरे की ज्वाला से, वीरे की ज्वाला जो है वो अग्नि की ज्वाला से बहुत अधिक होती है। क्यों? दीपक जिस प्रकार से जलता है, दीपक कैसे जलता है, अग्नि से जलता है। लेकिन दीपक जिस ये अग्नि से जलता है, घी से जलता है। दीपक जो घी से जलता है कब तक जलेगा, जब तक घी है। लेकिन वीरे की जो हमारी ज्वाला है वो तो कभी शांत होने वाली ही नहीं है। इसलिए सौभाग्यवान तो वो स्त्री है जो अपने पति के साथ सती हो जाती है, क्योंकि पति के साथ सती होने के साथ साथ क्या हुआ, उसने तो वीरे में जाके अपने प्राणों को ही त्याग दिया। लेकिन ये जो वीरे नल है जिसके अंदर कृष्ण हमें छोड़ के जा रहे हैं, ये वीरे नल तो हमें पूरा जीवन ही क्या करेगा, जलाता रहेगा। और वीरे नल जलाता रहेगा, लेकिन उसमें घी क्या है, उसमें घी है कृष्ण के वचन, क्या कि मैं परसों आ जाऊंगा। तो गोपियाँ जो हैं पूरा जीवन इसी घी के भरोसे उनका वीर्य अग्नि जलती रही कि क्या कृष्ण परसों आ जाएंगे। और सभी गोपियाँ जो हैं अपने वहाँ पे, उस समय जितनी भी गोपियाँ हैं सबके नेत्र जो हैं सब आंसू बहा रही हैं, क्योंकि उनके नेत्रों की ही संजीवनी बूटी हमेशा के लिए मथुरा जा रहे हैं। तो वहाँ पे एक गोपी दूसरी गोपी को बड़ा ही सुंदर भाव से बोलती हैं कि हम तो सोच रहे थे कि ये क्रूर है, लेकिन क्रूर तो ये नहीं, क्रूर तो हमारे नेत्र भी हैं। ये नेत्र कितने क्रूर है, ये हमारा हृदय कितना क्रूर है कि जो आज अपने सामने हरि को मथुरा जाते हुए देख रहा है और हम अपने आप को कुछ नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी जो हैं उनको प्रेम में, कृष्ण के आनंद में वो आनंदित हैं। अब उनको ये दिख रहा है कि कृष्ण अपनी इच्छा से मथुरा जाना चाहते हैं। कृष्ण अगर अपनी इच्छा से मथुरा जाना चाहते हैं, कृष्ण बहु स्त्री लंपट है। लगता है कि हम सब गोपियां मिलकर कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर पाई, इसलिए वो मथुरा की रमणियों के साथ जाके रास आदि करना चाहते हैं, मथुरा की रमणियों का श्रृंगार करना चाहते हैं, उनके साथ हास परिहास करना चाहते हैं। तो हम इसमें बाधा क्यों बने? तो ये होता है प्रेम, जहाँ पे सारे कारण उपस्थित होने पर भी वहाँ पे प्रेम टूटता नहीं है, प्रेम और बढ़ जाता है। और जिस सुख के लिए हमने सारे संसार को छोड़ा था, वही निधि, वही सुख आज हमें छोड़ के जा रहा है। कैसा दुर्देव है हमारा। उस समय जब गोपियाँ क्रंदन कर रही है, इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन सूरदास जी ने भी किया है, जिसमें वो कहते हैं कि जैसे जो राहु है, राहु क्या करता है, राहु चंद्रमा को ग्रस्त कर लेता है, और जैसे ही राहु चंद्रमा को ग्रस्त करता है तो चंद्रमा को जैसे वो मानो अपने दांतों से उसने कस के दबाया, तो चंद्रमा का जो सार है, चंद्रमा का सार क्या है, अमृत, तो अमृत टप टप करके उसमें से चंद्रमा से गिरना शुरू करता है। मानो उसी प्रकार से यहाँ पे कृष्ण का वीर्य रूपी जो राहु है वो गोपियों को ग्रस्त कर चुका है, और जैसे ही गोपियों को वो पकड़ता है तो गोपियों का जो अमृत है वो है प्रेम। तो वही प्रेम जो है उनके नेत्रों से टप टप करके, उनके मुख से, उनके नेत्रों से वहाँ से गिरना शुरू होता है। तो वो जो प्रेम के अश्रु हैं। आगे दूसरी गोपी बोलती है कि मानो कृष्ण का गोकुल में रहना तो हमारे लिए एक प्रेम, एक सपने जैसा था। जैसे मानो एक कोई बहुत गरीब व्यक्ति है, दरिद्र व्यक्ति है, और सपने में उसको बहुत सारा धन प्राप्त हो जाए तो वो बड़ा ही आनंदित होता है। लेकिन वो कब तक आनंद रहता है? वो आनंद तब तक रहता है जब तक सपना है। जब सपना टूटता है वापस उसका दरिद्रमय जीवन वापस उसको दिख जाता है, मैं तो दरिद्र हूँ। तो उसी प्रकार से कृष्ण जितने साल भी ब्रज में रहे, मानो वो तो हमारे लिए सपना ही था, और आज हमारा ये सपना टूट रहा है, और आज हम वैसी दरिद्रता को वैसे ही प्राप्त कर जाएंगी जैसे एक व्यक्ति सपने में निधि को प्राप्त करता है। और लेकिन अब हम ब्रज में रह के करें भी तो करें क्या? जब कृष्ण ही ब्रज से जा रहे हैं तो अब हम यहाँ पे रह के करेंगी क्या? दूसरी गोपी बोलती है, अरे काश मैं पताका होती तो मैं भी इस रथ के ऊपर बैठ के कृष्ण के साथ चली जाती। अरे अगर पताका ही नहीं तो मैं कोई रथ का अंग होती, तो मैं रथ का अंग होती, कोई भी अंग होती, तब भी मैं कृष्ण के साथ चली जाती। और नहीं तो
कुछ नहीं तो मैं कम से कम एक धूली ही होती तो मैं कृष्ण के चरणों के साथ चली जाती। तो वहाँ पे ये तो मेरा दुर्दैव है, ना तो मैं पताका बन सकी, ना मैं रथ का अंग बन सकी, और विधाता मेरे ऊपर इतना क्रूर निकला कि मैं तो एक रज भी नहीं बन सकी। रज भी होती तो कृष्ण के चरणों के साथ लौट के चली जाती। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न रह जाते हैं कि ब्रजवासी क्यों साथ में नहीं गए। जब कृष्ण मथुरा चले गए बोल के मैं परसों आऊँगा, बरसों बीत गए कभी नहीं आए, तो मथुरा की सीमा और वृंदावन की सीमा तो बिल्कुल साथ साथ में ही है, तब भी कृष्ण के दर्शन करने वो मथुरा क्यों नहीं गए। ये सारे प्रश्न रह जाते हैं जिनके उत्तर जो हैं कभी आगे हम देंगे। तो यहाँ पे एक और बड़ी सुंदर लीला हुई है, उसको हम श्रवण करते हैं यहीं अक्रूर घाट पे। जब श्रीमद चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए थे आज से 500 साल पहले, तो चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन आए थे तो उस समय वृंदावन पूरा वन था और जन शून्य था, वहाँ पे कोई रहता नहीं था। तो महाप्रभु यहीं इसी अक्रूर घाट में आके बैठते थे और वृंदावन में दिन के समय जाते थे भजन करने के लिए इमली तला वृक्ष के नीचे, जिसका चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है। एई रंगे सेई दिन तथा गोवाइला, संध्या काले अक्रूर आसे भिक्षा निराहिला, कि महाप्रभु पूरा दिन वृंदावन में उन्होंने भ्रमण किया और संध्या के समय फिर महाप्रभु यहाँ पे आए और यहाँ पे ही कुछ लोग रहते थे, तो महाप्रभु ने यहीं पे भिक्षा ली और भिक्षा लेके रात्रि यहीं पे ही उन्होंने अपनी काटी। तेतुल तले वसी करे नाम संकीर्तन, मध्यान्ह करी आसे करे अक्रूरेर भोजन। तेतुल तले यानी कि तेतुल होता है इमली का वृक्ष, जो कि इमली तला है परिक्रमा मार्ग में, तो वहाँ इमली के वृक्ष के नीचे ही महाप्रभु बैठते थे वृंदावन में। उस समय वृंदावन में जितने भी सारे स्थान हैं वो लुप्त थे, केवल इमली का वृक्ष था जिसके नीचे महाप्रभु जाके बैठा करते थे, क्योंकि महाप्रभु के आने का एक मूल कारण ही वो है। वहीं पे ही कृष्ण जो है गोरे हो गए थे, महाप्रभु भी गोरे हैं, जहाँ पे उन्होंने राधा जी का चिंतन किया था कृष्ण ने। तो उसी इमली वृक्ष के नीचे बैठ के महाप्रभु भजन करते थे और मध्याह्न में यहाँ पे आके भिक्षा करके अपना भोजन करते थे। अब जब महाप्रभु यहाँ पे मध्याह्न में आके अपना भोजन करते थे तो महाप्रभु के दर्शन करने के लिए कोटि कोटि लोग आ जाते थे। अक्रूरे लोक आसे प्रभु देखी थे, प्रभु रे देखी थे, लोक भीड़े स्वच्छंद नाही कीर्तन करीते। अब जब इतने सारे लोग महाप्रभु के दर्शन करने आ जाएंगे तो भजन कैसे होगा। इसलिए भजन जो है एकांतिक में होता है। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है। कथावाचक और भक्त दोनों एक नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। तो वहाँ पे महाप्रभु जो है देखते हैं कि अरे मैं भजन करूँ तो करूँ कैसे, यहाँ तो इतने लोग मिलने आ जाते हैं। तो इसलिए महाप्रभु फिर क्या करते थे, वृंदावन आसी प्रभु बसी या एकांत, नाम संकीर्तन करे मध्याह्न पर्यांत। तो महाप्रभु पूरा दिन वृंदावन में ही रहते थे मध्याह्न तक और वहीं पे बैठ के अकेले नाम संकीर्तन करते थे और फिर यहाँ पे आके भोजन ग्रहण करना भिक्षा करके। और स्वाभाविक है जिनसे हम भिक्षा लेते हैं तो हमें कुछ देना होता है, तो महाप्रभु तो भगवान है, तो महाप्रभु उनको क्या देते थे, फिर उनको शिक्षा देते थे। क्या शिक्षा देते थे, महाप्रभु के पूरे जीवन में जितने भी भक्त महाप्रभु से मिलने के लिए आए, महाप्रभु ने सबको एक ही शिक्षा दी है, दो नहीं दी, पूरा जीवन एक ही दिया। क्या, सर्वे उपदेश करे नाम संकीर्तन, सबको एक ही उपदेश दिया, नाम संकीर्तन। इसलिए जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, भटकना बंद करो, केवल एक ही उपदेश है, वो है नाम संकीर्तन। एनेची औषधि लाई माया नाशी बार लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम्ही मांगी। महाप्रभु बोले मैं एक औषधि लेके आया हूँ, वो एक औषधि जो है सारे रोगों का निवारण करेगी। सारे रोगों का मूल रोग क्या है, भव रोग, और भव रोग के लिए केवल एक ही औषधि है, वो है नाम संकीर्तन। इसको छोड़ के और कोई औषधि है ही नहीं। लोके कहे कृष्ण प्रकटे काली या दहर जले, काली या श्री ने नित्य करे फर्ण रत्न ज्वले। तो जितने भी लोग थे उन्होंने महाप्रभु को आके बोला कि महाप्रभु कृष्ण जो है उनका वापस प्रकट्य हो गया है, क्योंकि रात्रि के समय जो कालियादय है वहाँ पे सबको कृष्ण के दर्शन होते थे कि कृष्ण कालिया के फणों के ऊपर रात को अभी भी नृत्य कर रहे हैं। तो सब लोगों ने बात आके महाप्रभु को बोली, और एक ने नहीं, दो ने नहीं, तीन ने नहीं, या जितने लोग थे सबने बोली, साक्षात देखी या लोक नाही का संशय। अरे प्रभु, हमने सब लोगों ने अपने नेत्रों से देखा है, हम सुन के नहीं बोल रहे हैं, हम साक्षात देख के बोल रहे हैं, इसलिए उसमें कोई संशय ही नहीं है। शुनी हासी कहे प्रभु सब सत्य है। अब प्रभु हंसते हंसते बोलते हैं हाँ हाँ सत्य है, सत्य है, तुमने कृष्ण के दर्शन करे हैं। यहाँ पे महाप्रभु जो बोल रहे हैं उनकी वाणी पे मानो साक्षात सरस्वती तो हमेशा वहीं पे रहती है, जो प्रभु बोलते हैं वो सत्य ही होता है। उन्होंने जिसके दर्शन करे थे रात्रि के समय वो कृष्ण नहीं थे, लेकिन जिसको वो बोल रहे हैं कि हमने कृष्ण दर्शन करे वो ही कृष्ण है। तो इसलिए महाप्रभु बोलते हैं तुम सत्य सत्य, क्योंकि तुम तो भी कृष्ण दर्शन कर ही रहे हो। एही मत्र त्रिरात्रि लोके र गमन, सबे आसी कहे कृष्ण पाई लू दर्शन। तो जब सबको पता चला कृष्ण दर्शन हो रहे तो आसपास के गांव के लोग भी आने लगे और सब लोग भागते हैं कृष्ण दर्शन करने। तो इस प्रकार से 3 रात्रियों तक मेला लगा रहा। सब लोग रात को जाते हैं वृंदावन में कालियादह पे और कृष्ण के दर्शन करके आते हैं, और सब आके महाप्रभु को बोलते हैं हमने तो कृष्ण दर्शन कर लिया। प्रभु आगे कहे लोक शिक्षा दिखाई,
प्रभु आगे कहे लोक श्री कृष्ण देखिला, सरस्वती यही वाक्य सत्य कहिला। सब लोगों ने आके बोला कि हमने कृष्ण के दर्शन कर लिए, और भगवान के सामने तो सरस्वती हमेशा उनकी सेविका दासी खड़ी रहती हैं, तो सरस्वती ने उन सबके वचनों को सत्य कर दिया, क्योंकि सब जिसको आके बोल रहे हैं कृष्ण दर्शन करे वो कृष्ण ही है। अब जिनको ये कृष्ण समझ रहे थे वो कृष्ण नहीं थे। जिनको ये रोज रात्रि के समय जाते हैं और देखते हैं कालिया के फणों पे कृष्ण दर्शन कर रहे हैं, वो कृष्ण दर्शन नहीं थे, वो उनका भ्रम था। निज ज्ञान ने सत्य छाड़ी, असत्य सत्य भ्रम। और वो अपने अज्ञान के कारण असत्य को सत्य और सत्य को असत्य मान के बैठे हैं, क्योंकि कृष्ण तो ये हैं, वो कृष्ण नहीं है जिनके वो दर्शन करने जा रहे हैं। वो क्या था आगे बताएंगे। अब महाप्रभु के साथ में उनके एक सेवक थे। जब महाप्रभु पुरी से आए तो उनके साथ केवल एक सेवक आए थे जिनका नाम था भट्टाचार्य। तो भट्टाचार्य के मन में भी इच्छा हो गई, अरे सबने कृष्ण दर्शन कर लिए, मैं क्यों रह जाऊं। भट्टाचार्य तबे कहे प्रभु चरणे, आज्ञा देहे जाई करी कृष्ण दर्शने। प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं भी एक बारी कृष्ण दर्शन करके आता हूँ रात्रि के समय। तो जैसे ही महाप्रभु ने ये सुना, तबे तारे कहे प्रभु छापड़ मारिया, मूर्खेर वाक्य मूर्ख हैला पंडित हैया। तो महाप्रभु ने ऐसे खींच के उसको थप्पड़ मारा। महाप्रभु ने पूरा जीवन कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारा, केवल अपने एक सेवक को यहीं वृंदावन में थप्पड़ मारा जब उसने बोला मैं कृष्ण के दर्शन करने चाहता हूँ, आप आज्ञा दीजिए। और बोले मूर्ख के वाक्य में तू भी मूर्ख होता है। और आजकल चल भी यही रहा है, सोशल मीडिया पे मूर्ख के वाक्य में सब लोग मूर्ख बन जाते हैं। अरे मैं तो सोचता था कि तू ही एकमात्र पंडित बचा है मेरे साथ, तो तू भी मूर्ख बन रहा है, तेरे को मूर्ख नहीं बनने दूंगा, तो तेरा शासन करूंगा। इसलिए उसको थप्पड़ मार के वापस पंडित बना दिया। अब अगले दिन सुबह पता चलता है जितने भी लोगों ने कृष्ण दर्शन आके किया था कि वो कृष्ण दर्शन नहीं था। लोक कहे रात्रे कैवर्ते नौका ते चढ़िया। लोगों ने बोला रात को आके केवट नौका पे चढ़ जाते हैं। कालिया दहे मत से मारे देहुटी जलिया। और वो क्या करते हैं वहाँ पे, देहुटी मतलब लालटेन जला के मछलियों को पकड़ते हैं। तो जब मछलियों को लालटेन में ऐसे करके पकड़ते हैं तो नाव ऐसे ऐसे हिलती है, और खड़े कौन हुए हैं, सारे वो जो मछली पकड़ने वाले मछुआरे हैं। तो सबको ऐसे लगता था कि कालिया के फणों पे कृष्ण नृत्य कर रहे हैं और वो मणि है, लेकिन वो मणि नहीं थी, वो उनके हाथ में लालटेन थी जिससे वो रात्रि के समय मछली पकड़ते थे। तो फिर सबका भ्रम दूर हुआ, इसलिए फिर सब लोगों को बुद्धि खुली, सब पंडित बन गए और सबने महाप्रभु को बोला कि हाँ कृष्ण वहाँ पे नहीं, कृष्ण तो यहाँ पे है, आप ही कृष्ण हो। तो जैसे ही महाप्रभु को बोला कि आप कृष्ण हो, तो महाप्रभु को कोई भी जब कोई कृष्ण बोलता था तो महाप्रभु दोनों कानों को हाथ लगा के बोलते थे विष्णु 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 विष्णु, कि जीव के प्रति कभी भी भगवान का ज्ञान नहीं करना, जीव जीव है, भगवान भगवान है। तो महाप्रभु ने ये शिक्षा दी, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है वो प्रच्छन्न अवतार है, जिसके अंदर महाप्रभु ने अपने आप को संपूर्ण रूप से मैनिफेस्ट सबके सामने नहीं किया मैं भगवान हूँ। कलयुग में भगवान प्रच्छन्न अवतार से जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। इसको श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है। तो इसलिए यहाँ पे ये बड़ी सुंदर लीला हुई है जो हमें शिक्षा देती है कि हमें ऐसे इन बातों में नहीं आना चाहिए कि मुझे कृष्ण दर्शन हो। कलयुग में ऐसे कृष्ण दर्शन नहीं होते हैं। कलयुग में कृष्ण दर्शन केवल कृष्ण नाम से ही होते हैं। और यहाँ पे एक बहुत सुंदर लीला हुई है हमारे गौड़िया संप्रदाय के लिए, विशेष रूप से गौड़िया भक्तों के लिए, कि जब जानवा माता ठाकुरानी जो नित्यानंद प्रभु की अपनी शक्ति हैं, वो वृंदावन आएंगी दर्शन करने के लिए, तो उनके साथ में उस समय महाप्रभु की लीला इस जगत से संवरण हो चुकी थी। महाप्रभु जा चुके थे, नित्यानंद प्रभु भी जा चुके थे, महाप्रभु के प्राय परिकर सब जा चुके थे। केवल कुछ एक ऐसे शेष परिकर थे जिन्होंने महाप्रभु का जन्म बचपन में छोटी अवस्था में किया था, अब वो वृद्ध हो गए थे। जैसे श्रीवास आचार्य के जो भाई के जो पुत्र थे वो लोग थे। और नई पीढ़ी जो महाप्रभु के बिल्कुल जाने के बाद जो नई पीढ़ी आई, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी महाप्रभु के बिल्कुल जाने के बाद आए, गोविंद कविराज, रामचंद्र कविराज। तो ये कुछ ऐसे महाप्रभु के जो बिल्कुल अंतिम कुछ शिष्य रह गए थे उनको, और जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वैष्णव्स थी उनको लेके जानवा माता ठाकुरानी वृंदावन की ओर आएंगी दर्शन करने के लिए। तो उस समय यहाँ पे जीव गोस्वामी जी थे, भूगर्भ गोस्वामी जी थे, लोकनाथ दास गोस्वामी जी थे, मधु पंडित थे और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी थे। तो ये कुछ वैष्णव थे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे वैष्णव थे जिन्होंने महाप्रभु के लास्ट एसोसिएट जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी भी थे, और नई वैष्णव की जो नेक्स्ट जनरेशन थी वो थे। तो ये सब के सब लोग जब उनको पता चला कि जानवा माता ठाकुरानी गौड़ देश से पद यात्रा करते हुए यहाँ पे आ रही हैं, उस समय तो सब पद यात्रा ही होती थी, तो ये लोग भी सारे वैष्णव जो है उनका स्वागत करने के लिए यहीं इसी स्थान पे आते हैं, अक्रूर घाट पे। और इनको आपस में इंट्रोड्यूस कौन कराता है? परमेश्वरी दास, जो कि महाप्रभु के परिकर थे, वो सबको जानते थे। तो परमेश्वरी दास ने सबको इंट्रोड्यूस करवाया कि जानवा माता ठाकुरानी से, और जानवा माता ठाकुरानी को बताया कि ये जीव गोस्वामी हैं, ये मधु पंडित हैं, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं। आपस में उन सबका इंट्रोडक्शन कराया। तब वहाँ पे इस प्रकार से कोई इंस्टीट्यूशन भेद नहीं होता था। महाप्रभु की धारा में कभी भी कोई इंस्टीट्यूशन भेद नहीं हुआ है। महाप्रभु को जाना जाता है उनके भक्तों के नाम से, और अगर इंस्टीट्यूशन भेद हुआ भी है
तो वहाँ पे इस प्रकार का भेद नहीं है जैसे महाप्रभु के उसमें चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है चैतन्य ट्री के बारे में। तो उसके अंदर बहुत सारी शाखाएं हैं, एक शाखा नित्यानंद शाखा बनी, एक शाखा अद्वैताचार्य जी की शाखा बनती है। तो ये अनेक अनेक शाखाएं हैं, उन शाखाओं के अंदर जड़ एक ही है। नित्यानंद जड़ कौन है? जड़ है श्रीमद चैतन्य महाप्रभु। वृक्ष एक ही, उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। उसी प्रकार से हमारे गौड़िया संप्रदाय के अंदर बहुत सारी शाखाएं हो सकती है, अलग अलग मठ हो सकते हैं, अलग अलग इस्कॉन के सेंटर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर हम उसमें वहाँ पे वैष्णवों के अंदर भेद कर लेंगे, इंस्टीट्यूशंस के अंदर शाखाएं हो सकती है लेकिन उन शाखाओं का जड़ एक ही है, पेड़ एक ही है। अगर हम वहाँ पे वैष्णवों में भेद कर लेंगे तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाता है और उस अपराध के कारण हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ पाती है। इसलिए कभी भी हमें वैष्णवों में भेद नहीं करना चाहिए। शाखाओं में भेद हो सकता है लेकिन शाखाओं के फल एक ही होंगे, शाखाओं के पत्ते एक ही होंगे, उनमें भेद नहीं होता है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में शाखाओं का वर्णन आता है। महाप्रभु की कितनी सारी शाखाएं थी, नित्यानंद प्रभु में से कितनी सारी शाखाएं निकली है, लेकिन उन शाखाओं में कहीं पर भी वैष्णव में मतभेद नहीं है। तो आगे जो है परमेश्वरी दास जी जो है सब भक्तों का आपस में एक दूसरे से वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते हैं। सब भक्त लोग एक दूसरे को मिलते हैं, प्रेम से प्रणाम करते हैं, एक दूसरे को देख के अश्रु प्रेम के उनके निकलते हैं। तो ऐसे वैष्णवों का आपस में मिलन होता है। ये भेद नहीं होता कि ये इस संस्था के हैं या उस संस्था के हैं, ये यहाँ के हैं वहाँ के हैं। उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी जी बहुत वृद्ध थे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो है वो नहीं आ सकते थे। तो इसलिए जानू माता ठाकुरानी खुद रघुनाथ दास गोस्वामी जी से मिलने राधा कुंड पे जाती हैं, जहाँ पे आज भी जानू माता ठाकुरानी की बैठक है। तो इसी प्रकार से फिर जब सब वैष्णव लोग वापस जाते हैं वृंदावन से, तो सारे वैष्णव उनको फिर वहीं इसी स्थान पे अक्रूर घाट तक ही छोड़ने के लिए आते हैं। फिर यहाँ से उनकी आगे यात्रा होती है। केवल जीव गोस्वामी जी थे जो यहाँ से आगे मथुरा तक भी चले जाते हैं उनको छोड़ने के लिए, फिर कुछ समय मथुरा रुक के वापस आते हैं। तो इस प्रकार से ये दिव्य स्थान है। तो हम इस स्थान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय के अंदर भी कृष्ण दर्शन की लालसा जागे, हमारे हृदय के अंदर भी ब्रजवासियों की जैसी सेवा करते हैं वो सेवा की भावना हमारे हृदय में जागे। और यहीं पे कथा को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, 18 से 25 नवंबर हमारी 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा है जो हम हर साल 7 दिन के लिए निकालते हैं। तो आप लोग उसमें अवश्य अपना समय निकाल के आएँ, क्योंकि अगर आप इस यात्रा में आते हैं तो इस यात्रा में आने का एक बहुत विशेष लाभ ये होता है कि ये यात्रा जो है गौड़ीय संप्रदाय की यात्रा है जो पिछले 150 साल से चली हुई आ रही है। और हमारे गुरुदेव बोलते थे कि ब्रज धाम में आने से क्या होता है, ये ब्रज धाम जो है कृपा करता है। ब्रज धाम क्या कृपा करता है? कृष्ण सेवा की वासना जो है ब्रज की हर कण कण में है। तो जब हम वैष्णवों के साथ इस ब्रज धाम में जाते हैं 84 कोस में, जगह जगह पे जाके अपने मस्तक को रज से स्पर्श करते हैं, तो हमारे हृदय में भी कृष्ण सेवा की वासना आती है। और मथुरा महात्म्य में तो श्रील रूप गोस्वामी जी ने ये तक लिखा है, सुलभ मथुरा लोक के, कि मथुरा लोक तो सुलभ है, कोई भी आ सकता है। प्रति अब्दम कार्तिक तथा, और हर साल कार्तिक मास भी आता है, हर साल हम 84 कोस भी निकालते हैं। तथापि समसृणति इहा, लेकिन तब भी जीव इस जगत के अंदर समसृणति घूम रहे हैं। नर मूढ़ा भव आम्बदो, तो ये मूढ़ नर जो है जो भगवान के इस धाम में नहीं आते हैं, तो वो क्या है, मूढ़ जो है वो भव अम्बदो, इस भव रूपी सागर में डूबे हुए हैं। तो ये तो आपके पास एक नौका आई है, जो नौका आपको बुला रही है कि सागर से वापस कहाँ पे आ जाओ, नौका पे आ जाओ और तट पार करके, भव सागर पार करके भगवान के चरणों में चले जाओगे। तो ये यात्रा ही नहीं, ये तो एक नौका स्वरूप है। तो आप भी इस नौका में आएँ, बैठें और अपने भव सागर को पार करें। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।